हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में लेके आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये विषय आपके लिए एक अद्भुत विषय है। अगर आपने इसे नहीं समझा, नहीं जाना, तो अपने जीवन में आप बहुत सारी चीजों को मिस कर देंगे। आज का विषय है आराधना। आराधना क्या है? बाइबल हमें आराधना के विषय में क्या सिखाती है और आज हम आराधना कैसी आराधना कर रहे हैं। जब तक हम आराधना को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, हम वो आराधना परमेश्वर को कभी दे नहीं सकते हैं जिस आराधना को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से चाहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज लोग ऐसा सोचते हैं कि गाना गाना ही आराधना है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आमोस का पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके 23 वचन में लिखा है यहाँ पे कि अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। आज बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि गाना गाना ही आराधना है, भजन करना ही आराधना है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारे सारंगियों का शब्द मैं नहीं सुनूंगा। अगर आप आराधना को नहीं जानते हैं, अगर आप आराधना को नहीं समझते हैं, आप वो आराधना जीवित परमेश्वर को कभी भी अपने जीवन से नहीं दे सकते हैं। मैंने कहा आराधना क्या है, आज हम इसके विषय में हम लोग जानने जा रहे हैं। आराधना क्या है? व्हाट इज वर्शिप? वर्शिप इज अ डीप लव एंड रिस्पेक्ट। जी हाँ मेरे प्रियो, आराधना एक आदर और गहरा प्यार है जो हम अपने जीवन से परमेश्वर को देते हैं। और हम देखेंगे कि किसने एक ऐसा आराधना परमेश्वर को दिया। जब आप उत्पत्ति का पुस्तक 22 अध्याय आप पढ़ते हैं तो 22 अध्याय में इब्राहिम के विषय में आप और हम पाते हैं, इब्राहिम को 100 साल तक बच्चा नहीं था और इब्राहिम फिर भी 100 साल के एज तक परमेश्वर की वो आराधना करता रहा। जानते हैं आराधना क्या है? एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, परमेश्वर का आदर करना और परमेश्वर से प्यार करना, एक गहरा प्यार, एक गहरा आदर जब हम परमेश्वर को देते हैं, यही आराधना है। और इब्राहिम ने अपने जीवन से वो आराधना परमेश्वर को दिया जो परमेश्वर इब्राहिम के जीवन से चाहते थे। इब्राहिम ने वो आराधना दिया है। 100 साल के एज तक उसको बच्चा नहीं है, फिर भी अपने जीवन से परमेश्वर की वो महिमा कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर का गुणगान कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। आराधना परमेश्वर का आदर करना है, आराधना परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, आराधना परमेश्वर से प्रेम करना है। और इब्राहिम को परमेश्वर ने जब 100 साल के एज में बच्चा देता है, परमेश्वर ने उसको परखने के लिए लिखा है। मैं इस वचन को पढ़ूंगा, उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। जी हाँ मेरे प्रियो, आप सोचिए 100 साल के एज तक बच्चा नहीं है, कितना इब्राहिम तड़पा होगा, कितना इब्राहिम उस प्रेम, उस बच्चे के प्रति उसके अंदर एक तड़प होगा। और परमेश्वर ने 100 साल के एज में जब उसको बच्चा देता है तो लिखा है इब्राहिम इसहाक से बहुत प्यार करता था, क्योंकि 100 साल के बाद उसको एक बच्चा मिला था और इब्राहिम अपने जीवन का सारा प्रेम अपने बेटे के ऊपर उसने वो उंडेल दिया था, अपने बेटे को वो प्यार वो दे रहा था। लेकिन
परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने इस बात को कह के उसकी परीक्षा की कि जिसको तू प्रेम रखता है उसको मेरे लिए मोरिया पर्वत पे ले जा करके उसको बलिदान कर दे। आप सोचिए कितनी अद्भुत बात है। फिर भी इब्राहिम परमेश्वर को ही उसने प्यार किया, परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने वो बेस्ट आराधना परमेश्वर को दिया है। मेरे प्रियो, सचमुच इब्राहिम ने जो आराधना दिया है वो कोई नहीं दे सकता। इब्राहिम ने परमेश्वर से प्यार किया, परमेश्वर का आदर किया, प्रभु के आज्ञा का पालन उसने किया और उस बेटे को मोरिया पर्वत पे लेकर चला गया बलिदान करने के लिए। जैसे उसने चाकू उठाया, परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम रुक जा, क्योंकि मैंने तेरे उस विश्वास को देख लिया है जो तू मुझ पर विश्वास करता है। मैंने तेरे उस प्रेम को देखा है जो तू मुझसे करता है। अपने हाथ को रोक ले। जी हाँ मेरे प्रियो, 100 साल के एज में एक बच्चा मिलता है और उसको भी उसने परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। उसने बलिदान कर दिया था। उसने मेंटली अगर देखा जाए तो मन से उसने परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया था। फिजिकली नहीं किया था, लेकिन मन से उसने बलिदान कर दिया था। और जब मन से हम बलिदान कर देते हैं तो फिजिकल भी हम बलिदान कर देते हैं। आराधना परमेश्वर को प्यार करना है, एक गहरा प्यार, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर का आदर करना है। यही आराधना है। आज हम ढेर सारे गाने गा ले, है ना, आज बहुत कुछ कर ले, खूब बड़े बड़े मंच पे हम जा करके हम खूब गाना गा ले, लेकिन अगर अपने जीवन से परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को वो आदर नहीं दे रहे हैं, वो प्रेम नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारा वो सारा आराधना बेकार है। मेरे प्रियो, बस मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हम भी वो आराधना दें जो परमेश्वर चाहता है। जो इब्राहिम ने जिस प्रकार से आराधना दिया, आज हम भी परमेश्वर को वो आराधना दें और उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बहुतायत से देगा, जैसे इब्राहिम को प्रभु ने बहुतायत से अनुग्रह दिया।